Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you the structure of antibody, which is very important topic for class 12 by means of the only label diagram or by means of the structure and their explanation. In this video lecture, I will also describe you the working phenomenon of antibody. In previous few video lecture, you have learned regarding the origination and formation of antibody, that is from the B lymphocyte cells. Antibody formed from the B lymphocyte cells. It is special types of army protein that secreted unfortunately even when the body get attacked by any kinds of pathogens, especially in case of virus. If the pathogens attack in your body, then the B cell begin the secretion of special types of proteins, that is army proteins known as the antibody. And this antibody is specific. The antibody is specific for the special kinds of pathogens. Means if the pathogens are poliovirus, then the antibody is specific for only poliovirus. Why? Because of having their structure. That's why the structure is very essential in order to understand the working mechanism of antibody. Without delay timing, let I introduce you, let I draw the structure of antibody. Okay? ये दो बिग चेन जो दिख रहे हैं दैट इज नोन एज हैवी चेन, दैट इज नोन एज हैवी चेन, और इसी के पैरेलल एक लाइट चेन भी रहेगा. इसी के पैरेलल एक लाइट चेन इस साइड भी रहेगा. ये इंपॉर्टेंट है. इन दिस वे यू कैन सी द लाइट चेन, दैट इज द हैवी चेन, लॉन्गर टू चेन इज हैवी चेन एंड शॉर्टर टू चेन इज लाइट चेन. यहां पे दो तरह का आप चेन देख रहे हैं. एक ये बड़ा बड़ा चेन दिख रहे हैं 1 2, और एक छोटा छोटा. ये जो छोटे छोटे चेन है इसको बोलते हैं लाइट चेन, और जो बड़ा बड़ा चेन है इसको बोलते हैं हैवी चेन. इस वजह से एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को H2L2 बोलते हैं. क्या बोलते हैं? H2L2. H2L2 means H2 means 2 heavy chain and L2 means 2 light chain. So एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि why antibody structure called H2L2 chain, or draw the structure of H2L2 chain. H2 means the 2 heavy chain and L2 means the 2 light chain. So these two are the 2 heavy chain and these 2 is the 2 light chain. I hope the H2L2 concept is clear. अब ये पूरा का पूरा एंटीबॉडी ही डाइसल्फाइड लिंकेज से आपस में जुड़ा होगा. ठीक है, उसको मैं बना दे रहा हूं. डाइसल्फाइड लिंकेज की अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरत पड़ेगी. डाइसल्फाइड लिंकेज एक पूरा सीरीज आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी. ये डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड जो सल्फर है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड है, तो ये एक एक बॉन्ड मेल से और फिर सल्फर आपस में भी जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन उधर भी अप्लाई होगा. चाहे तो बना ले, अदरवाइज टाइम हो तो बनाइए, अदरवाइज आप रहने दीजिए. ठीक है, मैं उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको फॉरगेट हो जाएंगे, भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए होगी. ठीक है, तो उसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ. डाइसल्फाइड लिंकेज ऐसे लिंक करा दीजिए. ठीक है,
सल्फर की बॉन्डिंग आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया उधर की डाइसल्फाइड लिंकेज यानी कि सल्फर की लिंकेज। इसमें सल्फर की लिंकेज काफी इंपॉर्टेंट सकती है। इसमें आप बना दीजिए 6 की कंडीशन, 6 इधर और 6 इधर। लिंकिंग आपको अच्छे से याद रखना है कि लिंकिंग कैसे होता है, ठीक है। ध्यान दें कि सल्फर पे 2 बॉन्ड से ज्यादा ना हो, ठीक। और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये खास बात होती है कि कहां पे किस तरह से बॉन्डिंग। अब यहां पे देखिए बॉन्डिंग ऐसे हुई और यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल और ये हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग। ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो एकदम एक पिलास की तरह से, पकड़ की तरह से हो गया कि इसको हम नीचे ऊपर करेंगे तो ये खुलेगा, बंद होगा, ठीक है। अब इसकी लेबलिंग में कर दूं, पार्टीशन कर दूं। देखो इतना पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको शेड कर दूं मैं। ये शेड कर दे रहा हूं, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट है। दोनों साइड में हम कर ले रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एंटीजन बाइंडिंग साइट में एंटीजन आके बाइंड करता है, यानी यहां पे एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। अब सपोज दैट ये एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट है वो दिखने में कैसे दिख रही है, ये इस तरह से, मॉर्फोलॉजी इसकी इस तरह से दिख रही है। तो इससे रिलेटेड जो एंटीजन होगा, पैथोजन होगा, वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा। और ये पूरी तरह से आके इसमें फिट बैठेगा तो पकड़ लेगा। यानी कि एंटीजन के रिस्पेक्ट में ही एंटीबॉडी होते हैं, पहले एंटीजन उसके बाद एंटीबॉडी। यहां पे देखो ये इसमें फिट बैठ रहा है तो एंटीजन अच्छे से पकड़ेगा, अदरवाइज एंटीजन से मान लो कि पोलियो का तो इस तरह से होगा और पॉक्स का है तो इस तरह से होगा। सपोज दैट पॉक्स का वायरस है यानी एंटीजन, तो इस तरह, तो इसकी एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, बिल्कुल एकदम पैरेलल। ये दो चेन है, ये लाइट चेन इसको मान लीजिए और इसको हैवी चेन मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको दिख रहा है, ये कैसे भी बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं ऐसे याद बनाया हूं, ऐसे भी बन जाएगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे ही एंटीजन आकर के एंटीबॉडी से लिंक होता है, फिर एंटीबॉडी उसको किल करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने वाली बात है कि ये क्या है, रिस्पेक्टेड एंटीजन लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड एंटीजन विथ एंटीबॉडी, सम्मानित एंटीजन। तो हिंदी में जाएंगे सम्मानित एंटीजन, लेकिन ये रिस्पेक्टेड किसके सेंस में हम लेंगे, एंटीबॉडी के सेंस में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में शेड क्यों किया हूं, भूल गया, शेड क्यों किया उसको मैं बता दे रहा हूं, इधर शेड कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाए। जो शेडेड पार्ट हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। तो ये क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। हाँ, लाइट चेन क्या है, ये लाइट चेन है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, लाइट चेन। और ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हैवी चेन, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, पूरा डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये सब डाइसल्फाइड लिंकेज। डाई मीन्स टू, सल्फाइड मीन्स सल्फर के, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीजन यहां पे जो दिख रहा है लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, और ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। उधर भी हैवी चेन के वेरिएबल रीजन है और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन। तो ये जो चेन, ये जो दिख रहा है ये क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ, वेरिएबल
रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ओवरऑल ये क्या है, वेरिएबल रीजन। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट दैट इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस साइड भी इस साइड भी एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये अनसेडेड पार्ट, यानी अनसेडेड पार्ट यहाँ, अनसेडेड पार्ट यहाँ दिख रहा है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। ये पूरा लाइट चेन, ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा लाइट चेन। और हैवी चेन कहाँ है, ये पूरा जो दिख रहा है वो सब हैवी चेन। तो ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है पूरा, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन ऑफ, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ठीक है। तो आप जो है पैरेलल, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे आप जो एंटीबॉडी को ड्रॉ करें और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो भी प्रॉब्लम। अगर आप ड्रॉ कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ अपने से किए नहीं रहेंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, देखे नहीं रहेंगे डायग्राम, तो अपने से कहीं कहीं फॉल्ट होता रहेगा, कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां होती रहेगी। तो ये आपको 2-3 चीजों पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड विथ एंटीजन इज वेरिएबल रीजन। द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ओवर द साइट ऑफ एंटीजन वेरिएबल रीजन, एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन, and each part of antibody is linked together with disulfide linkage. Keep in mind. And how do it work? In every antibody there has very specific site that is known as antigen binding site, which probably linked with the antigen in form of pathogen and hold them properly because they all are fit together. The antigen binding site with the antigen both together fit as according to antigen antibody complex. तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी से फाइंड करेगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, कुछ समय तक एंटीजन उसी तरीके से पड़ा रहेगा, उसके बाद इनएक्टिव हो जाएगा, डेड कर जाएगा, बॉडी के बाहर हो जाएगा। तो ये आप अगर कोई पूछे कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक क्यों होते हैं, पोलियो के लिए जो एंटीबॉडी बॉडी में बना है वो बाकी बीमारियों के लिए क्यों नहीं होता है, तो आप बताएंगे इन एवरी एंटीबॉडी देयर हैज स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट अगर किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए है तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे किसी पैथोजन को वो किल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉब्लम्स आपको समराइज कर लेनी है और आपके लिए वर्क क्या है, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटीजन, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटीबॉडी, नॉट एंटीजन, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटीबॉडी। और उसका सारा पॉइंट मैं समराइज कर दे रहा हूं। पॉइंट 1, द हैवी चेन। हैवी चेन को किस कैटेगरी में रखेंगे, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड कांस्टेंट रीजन इज द रिमेन पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी। Light chain, the number of light chain is 2 as like the light chain. The light chain, the number of light chain is 2. Number of heavy chain is 2. The variable region is the site of antigen binding site. Variable region form the site of antigen binding sites. ठीक है. Each part of antibody is linked together with the disulfide linkage. These are some basic clue and these are some important points. तो points को आप लिख डालिएगा। वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन, ये पूरा यहाँ तक कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। इतना पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस होल्ड रखता है, पूरी बॉडी का को बनाता है, एंटीबॉडी के पूरी बॉडी को बनाता है, बस इतना पार्ट जो है होल्ड भी रखता है, बनाता भी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट एंटीबॉडी का क्लियर हो गया होगा। In next video lecture, I will describe you the types of acquired immunity. Thank you.